दोस्तों, आप इस आदमी को नहीं, इस आदमी तो नहीं कह सकते। हाँ, दानव कह सकते हैं। दानव नहीं भी नहीं, इसको महादानव कहेंगे। इस महादानव को तो आप जानते ही होंगे। दुनिया भर में कोरोना को फैलाकर खुद चैन की नींद सो रहा है। वर्तमान युग में इसे महादानव कहना ही उचित होगा, क्योंकि जैसे हमारे पुराणों में दैत्यों के बारे में वर्णन है, सेम उसी प्रकार ये जो महादानव है इस समय दुनिया में काम कर रहा है। और एक अभी बड़ी अजीब सी बात हुई है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं थी कि महादानव अपने देश में कुछ ऐसा भी कर सकता है। कि ऐसा क्या किया है, चलिए हम आगे देखते हैं। चालबाज चीन फिर धूल झोंकने की कोशिश। चाइना जो है एक बहुत ही चालाकी इस समय कर रहा है। फिर से वह दुनिया की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्या कर रहा है, चलिए हम आगे बताते हैं। स्टडी प्लस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आगे बढ़ें इससे पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, शी जिनपिंग ने अपनी पपेट मीडिया, आप जानते ही होंगे कि ग्लोबल टाइम्स चाइना की पपेट मीडिया है, उसके जैसे और अखबार और ग्लोबल टाइम को, और साथ में जो चाइना के राजनयिक विदेशों में जिन्हें कैटेगरली वोल्फ वॉरियर मतलब भेड़िए की तरह अटैक करने वाला राजदूत कहा जाता है, उनको कहा है कि आप अपने व्यवहार में संयम लाएं और किसी भी से भी बात करते समय थोड़ा सा अच्छा व्यवहार दिखाएं। पहले की तरह अटैक आप न करें, क्योंकि आप सभी को मालूम ही होगा कि दुनिया में कहीं भी कुछ भी होता है, सबसे ज़्यादा कड़े शब्दों का प्रयोग चाइना के राजनयिकों द्वारा किया जाता है। और दुनिया में शायद ही आप कहीं ऐसा देखते होंगे कि कोई राजनयिक इतना कड़े शब्दों का प्रयोग करता है जितना चाइना के राजनयिक करते हैं। अभी आपको याद ही होगा कि हाल ही में ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में चाइना के विदेश मंत्री हैं वांग वी, उन्होंने आश्चर्यजनक तरीके से भारत के रुख को सपोर्ट किया है। उन्होंने भारत की यूएन में अस्थायी सदस्यता, वैक्सीन का पेटेंट खत्म करने जैसी कई तमाम चीज़ों पर सहमति जताई है, जबकि चाइना को भारत को लेकर इस तरह सहमत होने की एकदम आशा न थी। ये अचानक कैसे हो गया, यही बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये एकाएक पॉलिसी शिफ्ट पूरी तरह से कैसे हो गया। तो अब जाकर उसकी डिटेल सामने आ रही है कि शी जिनपिंग ने सभी अपने राजनयिकों, अपने मंत्रियों और अपनी पपेट मीडिया सभी को ये कहा है कि आप अपनी भाषा में संयम बनाए रखें। उन्होंने कहा है कि दुनिया में दोस्त बनाने बहुत ज़रूरी हैं, और जो ग्लोबल फ्रंट लाइन मीडिया है जिसका प्रभाव किसी भी देश की आम जनता पर पड़ता है, उनके साथ थोड़ा सा अच्छे से व्यवहार करें ताकि वो ज़्यादा आपके बारे में ख़राब ना लिखें। क्योंकि दुनिया में आप जानते ही हैं कि किसी भी देश की मीडिया हो, चाइना को लेकर जब लिखती है तो बहुत ही अग्रेसिव तरीके से लिखती है। हमेशा किसी न किसी बात को लेकर निशाना बनाती रही है, और ख़ास तौर पे इनके जितने भी राजनयिक हैं उनके बारे में तो बहुत ही ज़्यादा कड़े शब्दों का प्रयोग करती है। चाइना के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है वांग वी, उन्होंने ये कहा है कि शांति से ही हम विकास कर सकते हैं। ये वाकई में आश्चर्य की बात है, क्योंकि चाइना तो आप जानते ही हैं हर जगह अग्रेसन कर रहा है, चाहे साउथ चाइना सी हो, भारत में लद्दाख हो, या फिर अरुणाचल प्रदेश हो, या फिर नेपाल हो, जहाँ भी उसको जगह मिलता है वहाँ एक्सपेंशन करने की कोशिश करता है। पहले उस तिब्बत कब्जाया, फिर सिंजियांग कब्जाया, अब फिर वो कह रहा है कि वो अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, ये जो सारे एरिया है जो 5 फिंगर हाथ की 5 अंगुलियाँ कहलाती है चाइना की भाषा में, उन सबको कब्जाने की कोशिश करेगा। शी जिनपिंग ने यह कहा है कि अब अपनी जो पपेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स है, जो स्पेशली सीपीसी के द्वारा कंट्रोल की जाती है, कि आप थोड़ा अपनी टोन में कमी लाइए। 2019 में कोरोना के निकलने के कारण, कोरोना नहीं, इसको चाइनीज वायरस कहते हैं, चाइनीज नहीं तो कम से कम वुहान वायरस तो कह ही सकते हैं, उससे निकलने के कारण पूरी दुनिया में चाइना की किरकिरी हो रही है। और आप अगर ऐसे ही टोन कसते रहेंगे तो और ज़्यादा किरकिरी बढ़ेगी। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि
शी जिनपिंग ऐसे जानबूझ कर नहीं कर रहे हैं, किसी बड़े चीज़ को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि विंटर ओलंपिक 2023 में बीजिंग में होने वाले हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो बीजिंग दुनिया का एक पहला शहर होगा जहां पर विंटर और समर दोनों ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। अभी तक ऐसा कोई भी शहर नहीं है जहां पर दोनों ओलंपिक आयोजित किए गए हैं। हो सकता है कि उसी को ध्यान में रखकर ये बातें शी जिनपिंग कह रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आपने यूएस के सेनेटर नैन्सी पेलोसी को आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन को बीजिंग में ओलंपिक को बायकॉट कर देना चाहिए। अभी हाल ही में ब्रिटेन की संसद में भी ये पारित किया गया था कि ब्रिटेन अपने खिलाड़ियों को चाइना में होने वाले ओलंपिक में नहीं भेजेगा। और इसके कुछ ही दिन बाद चाइना ने ओपनली धमकी भी दी थी कि अगर किसी देश ने इस पर विचार भी किया कि हम अपने खिलाड़ियों को चाइना में नहीं भेजेंगे तो उस देश पर हम कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। ये खबर बहुत सुर्खियों में रही थी। हो सकता है उसी को ध्यान में रखते हुए ये बातें कही जा रही हों। और अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा कि कई सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कोविड का वायरस चाइना से ही निकला हो सकता है इन सब के लिए अपनी इमेज को बढ़े करने के प्रयास में चाइना इस बात को कह रहा है। वांग वी ने आगे कहा कि यही वो तरीका है जिससे हम आगे बढ़कर विकास को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह शांति के साथ। दोस्तों, मुझे तो वैसे पर्सनली लगता नहीं कि चाइना कभी भी शांति चाहता है। वो हमेशा एक्सपेंशन करना चाहता है। चाइना पे नज़र रखने वाले जितने चीनी विशेषज्ञ होते हैं जो चाइना का हर कामों पर नज़र रखते हैं, वो वाकई में इस बात से बहुत आश्चर्य में पड़े हैं। और उन्होंने खास तौर पर एक चीज़ का जिक्र किया है, वुल्फ वॉरियर, मतलब भेड़िए की तरह अटैक करने वाला। ये कैटेगरी के शब्द, ये विशेष शब्द उन्होंने चाइना के राजदूतों के लिए कहा है। अब आप समझ सकते हैं कि चाइना के राजदूत दूसरे देशों में किस भाषा का प्रयोग करते हैं और उनके क्या इमेज है। इसी को शायद ध्यान में रखते हुए शी जिनपिंग ने इस आर्डर को दिया है। वैसे चीन पर नज़र रखने वाले विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बात है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऐसी बातें कह रहे हैं। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, लेकिन इसकी उम्मीद तो कम है कि चाइना की जो इमेज पूरी दुनिया में बनी है वो इतनी आसानी से मिटने वाली है। कम से कम आगे 10 से 20 साल तक हमेशा याद रखा जाएगा कि चाइना ने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाया, जिसकी वजह से अब तक 20 लाख से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले भारत में 3 लाख से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 4 लाख से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राज़ील में 5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चाइना के इस काम को हमेशा याद रखा जाएगा कि चाइना वाकई में एक बहुत ही खतरा वाला देश है। चाइना द्वारा फैलाए गए इस वायरस से इतना नुकसान हुआ कि उतना तो नुकसान भारत को कभी पाकिस्तान के साथ युद्ध करके नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर चारों युद्धों को जो भारत पाकिस्तान के बीच लड़ा कि उनको भी मिला दिया जाए, तभी ना तो इतने लोग मरे थे और ना ही अर्थव्यवस्था इतनी बैठी थी, ना ही इतना पैसा खर्चा हुआ था। चाइना वाकई में दुनिया पर एक बहुत बड़ा थ्रेट है। चाइना पे नज़र रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि चाइनी डिप्लोमेसी हमेशा से एग्रेशन वाली रही है। कहीं भी हो जानबूझकर टांग अड़ा दो, भले उस चीज़ से चाइना के कुछ मतलब हो या ना हो, लेकिन जानबूझकर टांग अड़ा दो। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि इजराइल पर सैंक्शन लगाने के लिए चाइना कितने प्रयास कर रहा था। पहले यूएनएससी की मीटिंग बुलानी चाहिए, लेकिन यूएस ने ब्लॉक कर दिया। फिर जाकर चाइना ने ह्यूमन राइट ह्यूमन कमीशन की बैठक बुलाकर जेनोसाइड की जांच करने का प्रस्ताव पारित कराया, जबकि चाइना का उस चीज़ से दूर दूर तक मतलब नहीं था। अगर वह मानवाधिकारों और मुस्लिमों को लेकर इतना ही सोच रहा था तो उससे सबसे पहले अपने शिनजियांग प्रांत में इस बात को जांच करनी चाहिए कि
हमारे यहाँ कोई मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ मुसलमानों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, जबकि ये बातें सब जानते हैं कि चाइना मुसलमानों को लेकर कितना कठोर है। उन्हें रमज़ान में रोज़े तक नहीं रखने देता, उनको दाढ़ी बढ़ा कर नहीं रखने देता, उनकी आइडेंटिटी छीनता है। आधुनिक शिक्षा कायम बनाकर या फिर उस नाम पर ज़बरदस्ती उइग़ुर मुसलमानों को उसमें ठूसा जाता है और उनसे उनकी पूरी तरह से आइडेंटिटी छीन ली जाती है। उम्मीद है कि दुनिया चाइना की इस षड्यंत्रकारी नीति को पहचानेगी और चाइना के बारे में और कठोर होकर पूरी तरह से हमेशा आलोचना करती रहेगी। और मुझे ये भी उम्मीद है कि जो विंटर ओलंपिक होने वाला है उसमें कोई भी देश अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजा, खास तौर पर बड़े देश जिनका पूरी दुनिया पर प्रभाव है, जिनका इस ओलंपिक में भाग लेना और ना लेना एक बहुत बड़ी हेडलाइन बन सकता है। जैसे भारत हो गया, जापान हो गया, यूएस हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, ऐसे बड़े बड़े देश, फिलीपींस हो गया, पूरा यूरोपीय यूनियन हो गया, ब्रिटेन हो गया, इनके कामों पर पूरी दुनिया की नज़र रहती है। और अगर ऐसा वाकई में हो जाता है तो ये चाइना के इतिहास में एक सबसे बड़ी बदनामी साबित होगी। और शायद यही एक तरीका बचा है जिससे चाइना की इमेज को जितना ख़राब करना हो कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।